दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। तो काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे स्टाफ कोड के रिगार्डिंग कि स्टाफ कोड कैसे एक्टिवेट करें, या फिर मेरे कलीग्स वगैरह तो उनके भी कमेंट्स आते थे कि स्टाफ कोड कैसे एक्टिवेट करें। अब क्या है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है ज्वाइन किए हुए, बट फिर भी मोस्टली जो बच्चे हैं उन्होंने अभी तक अपना स्टाफ कोड एक्टिवेट नहीं कराया है। बेसिकली सबसे पहले बता दो स्टाफ कोड क्या होता है। जब भी आप अपना जॉब वगैरह में जाओगे, सिलेक्ट होगे, तो आपका क्या होता है, एक कोड होता है। तो जब आप उस कोड को डालोगे तभी आपका वो चीज़ काउंट होएगी। जैसे आपने कोई भी अकाउंट खोला तो उसमें ऑप्शन आता है स्टाफ कोड डालने का। तो जब आप उसमें अपना स्टाफ कोड डालोगे तभी वो आपका काउंट होगा कि आपने अकाउंट ओपन किया है। जैसे हम रेफ़र कोड वगैरह डालते हैं ना, ऐप वगैरह होते हैं उनमें डालते हैं रेफ़र कोड, वैसे ही स्टाफ कोड है। तो स्टाफ कोड बहुत ज़रूरी है। इससे ये पता चलता है कि किसी भी एम्प्लॉय ने कितना बिजनेस किया है। सीधा उसका डायरेक्टली स्टाफ कोड डालते हैं और उसका पता चल जाता है कि उस एम्प्लॉय ने कितना बिजनेस जनरेट किया है। ठीक है, तो ये आगे चल के भी आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। जब आप इंटरव्यू वगैरह पे जाएंगे तो उस टाइम पे वो जो पैनल मेंबर होता है उनके पास कंप्लीट डिटेल होता है कि इस एम्प्लॉय ने कितना बिजनेस जनरेट किया है। तो उसके लिए आपका स्टाफ कोड एक्टिवेटेड होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप डायरेक्टली अपना स्टाफ कोड डालोगे, वो एक्टिवेट नहीं है तो वो काउंट नहीं होगा। तो स्टाफ कोड को क्या करवाना है, आपने एक्टिवेट कराना है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि मैंने अपना स्टाफ कोड कैसे एक्टिवेट करवाया था। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जाना है डिपार्टमेंट्स में। ठीक है, क्रोम में वो खोलोगे, इंटरनेट खोलोगे तो उसमें सबसे पहले जाना है आपको। फर्स्ट स्टेप क्या है, डिपार्टमेंट्स में जाना है। ठीक है, तो उसके बाद आएगा आपका सेकंड स्टेप में क्या करना है, आपने रिटेल बैंकिंग में जाना है। रिटेल बैंकिंग रिटेल बैंकिंग में चले गए। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप में आपको कॉर्पोरेट पेरोल, कॉर्पोरेट पेरोल। फोर्थ स्टेप, इसमें जाना आपको ऑनलाइन मॉड्यूल फॉर ऑनलाइन मॉड्यूल फॉर जनरेशन ऑफ लेबल कोड, और जनरेशन ऑफ लेबल कोड। ठीक है, ये 4 स्टेप करने के बाद आपको क्या करना है, वहाँ पे लॉगिन करना है। ठीक है, लॉगिन आपको क्या करना है, अपना डोमेन EIN और पासवर्ड डालना है आपको यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे डोमेन EIN पासवर्ड डालने के बाद ये आपका पोर्टल खुल जाएगा। उसके बाद इसमें एक फॉर्मेट 2 करके आएगा ऑप्शन, फॉर्मेट सेकंड में आपको अपना डिटेल फिलअप करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, आपको डिटेल फिलअप करना है, EIN वगैरह डालना है, स्टाफ कोड डालना है। ठीक है, स्टाफ कोड कैसे डालते हैं, STF करके एक कोड होगा। ठीक है, वो आपको डालना है। उसके बाद आपको अप्रूव कौन करेगा, उसका अप्रूवर सेलेक्ट करना है। अप्रूवर आपका ब्रांच हेड होगा। ठीक है, ब्रांच हेड की ID सेलेक्ट कर लेना और ये सब करके सबमिट कर देना। ठीक है, सबमिट करने के बाद ये जो रिक्वेस्ट है ये किसके पास चल जाएगी, ब्रांच हेड के पास चल जाएगी। वहाँ से आपने उसको अप्रूव कराना है। उसके जाके ये आगे प्रोसेस होएगी। इसमें 10 से 15 दिन का टाइम लग जाता है। तो ठीक है, तो आप थोड़े थोड़े दिनों बाद अपना चेक करते रहना कि स्टाफ कोड एक्टिवेट हुआ है या नहीं हुआ। छोटी मोटी FD में अपना स्टाफ कोड डाल के देख लिया। ठीक है, तो उसके बाद आपने चेक करते रहना है कि स्टाफ कोड एक्टिवेट हुआ है या नहीं हुआ। तो यह प्रोसेस था स्टाफ कोड एक्टिवेट करने का। इसके अलावा आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इतना ही इस वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।